नमस्कार, आप सभी का नारायण एकेडमी के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का शुभ विचार देख लेते हैं क्या है। तो जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच हम परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ये दो परिमेय संख्या के बीच जो है परिमेय संख्या निकालने वाला क्वेश्चन, ये पूरा सभी टाइप का हम क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि 1 और 7 के बीच 1 और 7 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। 5 परिमेय संख्या लिखें। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि 1 और 7 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 और 7 के बीच में कौन कौन सा संख्या आता है। तो 1 और 7 के बीच में देखते हैं कौन कौन सा संख्या आता है। तो आप लिखिएगा 1 और 7 के बीच में देखिए 2 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो देखिए यहाँ 1 और 7 के बीच में हम 5 परिमेय संख्या लिख दिए हैं। और परिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे कि किसी भी संख्या के नीचे में हम देखिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो ये सब भी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 4 को 4/1 लिख सकते हैं। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं और 6 को 6/1 लिख सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इस संख्या के नीचे में बट्टे वाला संख्या नहीं है, यानी बट्टे में कुछ नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे में एक छिपा रहता है, उसको नहीं भी लिखते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से भाग देंगे तो वो संख्या उतना ही रहेगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, जैसे इस टाइप का कि 1 और 7 के बीच में बोलेगा कुछ संख्या लिखने, तो इस टाइप से। तो अब यहाँ पर देखिए कि 1 और 7 के बीच में तो ये सब संख्या आ जाता है, तो हम बड़ी आसानी से लिख लिए। और एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, हम बोलेंगे 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। इसमें क्या लिखना है, अब 2 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम इस टाइप से लिखना चाहे तो 2 और 4 के बीच में केवल एक संख्या आता है 3। 2 और 4 के बीच में कौन सा संख्या आता है, 3 आता है। लेकिन हमको कितना संख्या लिखना है, 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए इसको अब कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो 2 है, 2 को हम 2/1 तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो किसी भी संख्या के नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में जो है 10 से गुना कर दीजिए। ये जो 2 को हम 2/1 लिखे हैं, इसका ऊपर में भी 10 से गुना करेंगे और नीचे में भी 10 से गुना करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 10 दूना 20, 10 एकम 10। ठीक है, इसमें भी हम 10 से गुना करते हैं। कितना से गुना करना है, 10 से गुना। तो ये कितना बन जाएगा, 40/10 बन जाएगा। ठीक है, 2 को हम क्या लिखे, 2/1, और दोनों में अंश और हर में 10 से गुना किए, तो ये बन गया 20/10। 4 को हम क्या लिखे, 4/1, दोनों में हम 10 से गुना किए, तो ये कितना बन गया, 40/10। तो एक चीज ध्यान देना है, हम 2 को क्या लिख दिए हैं, 2 को हम क्या लिखे हैं, 2 को हम लिखे हैं 20/10, 4 को क्या लिखे हैं 40/10। अगर हम इसको काटे तो ये इतना आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम इस रूप में लिख दिए हैं।
अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों का देखिए यहाँ पे हर सेम है। क्या चीज सेम है? हर सेम है। एक संख्या हम लिखे हैं 20/10 और दूसरा संख्या है 40/10। अब इसके बीच में हम कैसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हर सेम हो, क्या चीज सेम हो? अगर नीचे वाला हर सेम हो तो ऊपर वाला के बीच में यानी अंश के बीच में जितना भी संख्या आता है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला के बीच में जितना भी संख्या आता है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला जैसे 20 और 40 के बीच में क्या सब संख्या आता है? तो आप बोलिएगा सर 21 आता है। और नीचे में जो है इसमें 10 है, 10 है तो नीचे में लग जाएगा 10। 21 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा, 22/10। इसके बाद क्या आएगा? 23/10, 24/10, 24/10 और 25/10। क्योंकि हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है तो 5 परिमेय संख्या ये हो गया। और अगर बोलेगा तो और लिख सकते हैं। ठीक है, 20 और 40 के बीच में यानी कि 21 से लेके 39 तक संख्या आएगा। ठीक है, और उसके नीचे में जो रहेगा वही नीचे में यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस टाइप से 2 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 को क्या लिखना है? 2/1, ऊपर और नीचे दोनों में 10 से गुना करना है। 4 को क्या लिखना है? 4/1 और यहाँ पर भी ऊपर और नीचे 10 से गुना करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से संख्या बन जाएगा। फिर इसके बीच में याद रखना है कि हर सेम होना चाहिए। अगर सेम रहेगा तो ऊपर वाला के बीच में जितना का गैप होगा, जो सब भी संख्या आएगा वो लिख देना है और नीचे में 10 लगा देना है। जो यहाँ पर जो नीचे में रहेगा वही यहाँ पर भी नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हो जाता है -1 और 1 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखी। 5 परिमेय संख्या लिखें। अब देखिए इसको बनाते हैं। -1 और 1 के बीच में लिखना है 5 परिमेय संख्या, तो इसको हम किस टाइप से लिखे? तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 -1/1 और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। ठीक है, -1 को क्या लिख सकते हैं? -1/1 और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं कि -1 और 1 के बीच में कौन सा संख्या आता है। -1 और 1 के बीच में कौन सा संख्या आता है? तो आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में, पिछले कक्षा में भी पढ़ा होगा कि जीरो के दायां तरफ, जीरो के दायां साइड जो संख्या सब आता है वो प्लस वाला संख्या आता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जाएगा प्लस में। जीरो के बायां साइड कौन सा संख्या आता है? माइनस वाला संख्या सब आता है। ये सब भी इधर जाएगा, माइनस में भी जाएगा, ये सब भी इधर अनंत में जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि -1 और 1 के बीच में लिखना है। तो देख लेते हैं कि -1 और 1 के बीच में कौन संख्या आता है? 0 आता है, और 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर तो -1 और 1 के बीच में केवल एक संख्या आया, लेकिन हमको लिखना कितना संख्या है? 5 परिमेय संख्या लिखना है। तब कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या किए हैं? -1 को -1/1 लिखे, 1 को 1/1 लिखे। सेम वही चीज करना है, ऊपर और नीचे अंश और हर में 10 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 10 से गुना करना है। तो ये कितना बन जाएगा? -1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? -10/1 को 10 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 10। यहां पर 1 को 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख लिए हैं? -1 को -10/10 और 1 को 10/10। इसके बीच में लिखना है परिमेय संख्या। ठीक है, -10/10 और -10/10
और 10/10 इसके बीच लिखना है परिमेय संख्या। तो देखिए नीचे वाला तो सेम है, तो नीचे वाला सेम कर देते हैं। सबके हर में 10 है तो हर में 10 कर देते हैं। अब हमको ऊपर में लिखना है संख्या, तो ऊपर में किसके बीच लिखना है? -10 और 10 के बीच। तो -10 और 10 के बीच में कौन सा संख्या आएगा? तो देख लेते हैं यहाँ पर, इससे आगे बढ़ेगा तो -4 -5 ऐसे करके -10 तक जाएगा। इधर भी जाएंगे तो 5 6 ऐसे करके जो है 10 तक जाएंगे। तो इसके बीच में -10 और 10 के बीच में कौन सा संख्या आएगा? -9 -8 -7 ऐसे करके जो है कहां तक? 9 तक आएगा। 8 9 प्लस में, ठीक है। तो अब इसके बीच में हम संख्या ले लेते हैं। -9 आएगा, -8 आएगा, यहाँ पे -7 आएगा, -6 आएगा, -5 आएगा। इसके बाद -4 भी आएगा, -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, 0 भी आएगा और 1 से लेके 9 तक आएगा। तो -10 और 10 के बीच में कहां से कहां तक संख्या आएगा? -9 से लेकर 9 तक संख्या आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं -1 और 1 के बीच में 5 परिमेय संख्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, 1/2 और 1/3। अब लिखना है हमको 1/2 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 1/2 और 1/3 के बीच लिखना है 5 परिमेय संख्या। तो देखिए इसको इस टाइप का क्वेश्चन में हम कैसे लिखेंगे परिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये जो नीचे में जो हर है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। तो सबसे पहले इसका ले लेना है एलसीएम। क्या ले लेना है? एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। अब देखिए यहां पर 1/2 जितना एलसीएम आएगा नीचे वाला जो हर है उसको उतना बनाना है। तो अब बताइएगा कि 2 में हम कितना से गुणा कर दे कि 6 हो जाए? तो 2 में कितना से गुणा कर दे? 3 से। तो ऊपर में भी सेम उसी संख्या से गुणा करना। तो 1 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है? 3। और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। दूसरा जो परिमेय संख्या है 1/3। अब इस 3 को बनाना है 6, तो इसमें कितना से गुणा करेंगे? 2 से। तो ऊपर भी कितना से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। तो अब इसके बीच में लिखना है हमको परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर 1/2 को किस में चेंज कर लिए हैं? 3/6 में। और 1/3 को किस में बदल दिए हैं? 2/6 में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या हम इसके बीच में लिख सकते हैं परिमेय संख्या? दोनों का हर तो सेम है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है। क्या 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या हम लिख पाएंगे? 2 और 3 के बीच में तो कोई संख्या आएगा नहीं अभी। तो और क्या करना है? इसको और बढ़ा देना है। कितना से गुणा कर देते हैं? 10 से गुणा कर देते हैं। यहां पर भी नीचे 10, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 30/60। और ये कितना बन जाएगा? 20/60। तो क्या अब हम हम इसके बीच में परिमेय संख्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए दोनों का नीचे वाला तो सेम है, यहां पर भी 60 है, यहां पर भी 60 है। ऊपर वाला देखिए 30 और 20 के बीच में हम लिख सकते हैं संख्या, ठीक है। तो अब लिखेंगे 20/60 और 30/60 के बीच। तो नीचे वाला तो नीचे में तो आ जाएगा 60। 20 और 30 के बीच में कौन सा संख्या आता है? तो 21/60, 22/60,
23/60, 24/60 और 25/60। तो हम इस टाइप से परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो होने वाला है, जीरो और 0.1 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। किसके बीच में लिखना है? तो 0 और 0.1 के बीच में लिखना है 5 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। और यहां पर देखिए 0.1, यहां पर अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में कितना बनेगा? 1/10 बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर भी हम ऊपर और नीचे 10 से गुना कर देते हैं। यहां पर 10 से क्यों गुना किए हैं? देखिए इसका नीचे में क्या है? इसका जो हर है 1 है, इसका हर क्या है? 1 है। यहां पे हर क्या है? 10 है। तो इसको अगर हम 10 से गुना कर दे ऊपर नीचे तो इसका हर कितना बन जाएगा? 0/10। और ये कितना है? ये है 1/10। अब दोनों का हर तो सेम हो गया है, लेकिन 1 और 0 के बीच में हम कितना संख्या लिख सकते हैं? तो संख्या हम 1 और 0 के बीच में नहीं लिख पाएंगे, तो अब इसको और बढ़ा देते हैं। तो और गुना कर देते हैं इसमें 10 से, फिर कर देते हैं 10 से गुना। तो ये कितना बन जाएगा? 0/100। ये कितना बन जाएगा? इसमें भी 10 से गुना कर दे ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा 10/100। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 0/100 और 10/100 के बीच में हमको लिखना है परिमेय संख्या। क्या हम 0 और 1 के बीच में 0 और 10 के बीच में संख्या सब लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। कौन सब संख्या होगा? एक तो आएगा 1/10 100, 2/100, 3/100, 4/100 और 5/100। तो हम कुछ इस प्रकार से 0 और 0.1 के बीच में परिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्या आप सभी को समझ में आया? आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दो परिमेय संख्या के बीच हम परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सब था। तो आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में आया होगा ये, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।